इसका माइन आपको जब दिखता है टेबल में तो पॉजिटिव में केवल इसका माइन दिखता है, लेकिन फिर आपको ये टेबल पूरी लिखनी पड़ती है। इसका माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन। इसका माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस जाइन, जी ईयर, वियर उंजर, ईयर ऑयर, जी का ईयर और जी का भी ईयर। अब जैसे माइन की आपने टेबल बनाई है, ऐसे सबकी बनेगी टेबल। तो टेबल हम बनाते इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में तो माई काफी है, लेकिन हम लोग टेबल इसलिए बनाते क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी है और ये मेरे है। अब न्यूट्रल जो है वो हिंदी में तो होता नहीं, तो क्या लिखूं यहां पे? हिंदी में होता ही नहीं न्यूट्रल। हिंदी में केवल मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल होता है, लेकिन जर्मन तो इसके भी यहां पे भी नहीं रुकती जर्मन लैंग्वेज। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार पता चल जाता है तो पता है फिर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कि ये ऊपर वाला तो केवल सब्जेक्ट के लिए हुआ, इसमें हमको ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए कभी कभी। जैसे आई लव माई बेबी, मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूं, तो das Kind है। Ich liebe mein Kind। माइन आएगा या माइनन आएगा? माइन किंड आएगा आदित्य, बिल्कुल सही, क्योंकि जो किंड है वो das Kind है। das Kind। Ich liebe mein Kind। और वर्ब से पता चल रहा है केस आकुजाटिव है। सो न्यूट्रल में आकुजाटिव माइन होता है, इसलिए मैं माइन किंड। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, माई चाइल्ड लव्स माई हाउस। हाउस को दास हाउस बोलते हैं, दास हाउस। यस, बिकॉज इसके साथ में ई लगता है, डू के साथ एस टी, एयर एस जी के साथ टी टी टी, वियर के साथ ई एन, टी ई एन। सो माइन किंड लिव्ड। दो बार क्यों आ गया? माई का ही तो है ये पूरी कहानी। ये सारा, ये भी माई है, ये भी माई है, ये जर्मन लैंग्वेज में ये सारे माई है। हाउस जो है, हाउस दास हाउस होता है, और जो किंड है बच्चा, वो भी दास किंड है। लेकिन ये बच्चा जो है ये तो है सब्जेक्ट, और ये हाउस है, ये है ऑब्जेक्ट।
सो बच्चा वाला तो हुआ नॉमिनेटिव और ये दूसरा वाला हो गया यस यस, ये दूसरा वाला न्यूट्रल अकुजाटिव हो गया। लेकिन सर ये लीड क्यों आया टी? टी इसलिए आया कि सिंगल सिंगल के साथ हर बार टी लगता है, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो गया ना, थर्ड पर्सन एक वचन, तो चाहे वो ही हो, चाहे इट हो, चाहे सी हो, तीनों ही केसेस में टी आता है, इसलिए बच्चे के साथ भी टी आया। लेकिन सर माय तो हमारा फर्स्ट केस में चला गया ना। नहीं गया ना, आप मेरे बच्चे को मुझे समझ रहे हो आप, मैं अलग हूं, बच्चा अलग है। बच्चा तो थर्ड पर्सन हो गया ना। और सर जो हमने टी लिया वो एस से लिया। एस से लिया है एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा जो है उसका आर्टिकल दास है, तो जिसका भी आर्टिकल दास है वो एस है, जिसका भी आर्टिकल डेर है वो एयर है, और जिसका भी आर्टिकल दी है वो जी है। alles klar? अगर मैं बोलूं दे आर, प्रीपोजिशन अपन ने की नहीं अभी, ओके, सो प्रीपोजिशन नहीं लेता हूं मैं। दे आर मीटिंग, त्रेफन करके एक वर्ब होती है, त्रेफन का मतलब होता है मीट, मिलना, त्रेफन का मतलब मिलना है। दे आर मीटिंग माई चाइल्ड, दे आर मीटिंग, दे के लिए क्या आ जाएगा? जी ट्रैफिक माय की। जी ट्रेफन माइन किंड, सो माइन किंड है यहां पे अकुजाटिव, डाटिव तो नहीं है, यस, ट्रेफन इज अकुजाटिव वर्ब, इसलिए अकुजाटिव केस आ रहा है। जी ट्रेफन माइन किंड, दे आर मीटिंग माई बेबी। सर इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है? किनका? ये वर्ड्स का जो आपने करवाया, जो नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव वगैरह, जैसे आपने बताया डाटिव के कुछ है और चार नॉमिनेटिव के, तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? एक कैटेगरी और बताऊंगा, एक कैटेगरी और बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आपको पक्का कराऊंगा। पहले तो आप लोगों की इतना पक्का कराऊंगा, दिमाग में आई नहीं एक्सेप्शन की। ओके, सो माइन का आपने किया ना, माइन मायने, माइन मायने, माइनन मायने, माइन मायने, ऐसे डाइन का भी करना है। आदित्य डाइन का तुम बोलो टेबल। ओके, एक क्वेश्चन था सर, एक्चुअली मैं गूगल कर रहा था इसे, इसका पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल है, हाँ मेरे को उसमें वो दिखा रहा है जैसे शुरू में है माइन माइनर माइन माइनर, उसे दिखा रहा है जैसे टास्क होता है ना, तो देयर की टास्क वैसे, तो माइनर माइनर माइनस माइनर 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 माइनस माइनर ऐसे करके ऐसे दिखा रहा है वो, तो तुम देखते क्यों गूगल में? नहीं देखना है। एक्चुअली क्या होता है कि चीजें एक के बाद एक आती है, वो आपको दिखा रहे 8वीं क्लास की चीजें, हम है अभी पहली में, ऐसे करके कई कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि अभी अपन को चाहिए नहीं, समझ गए आप? तो जो मैं सिखा रहा हूं आपको, और
गूगल में तो उसको पता नहीं ना आपका लेवल क्या है, मुझे तो पता है। तो इसलिए मैं आपके लेवल वाली चीज दिखा रहा हूं, और उसको तो पता ही नहीं आपका लेवल क्या है, वो तो कुछ भी बता रहा है आपको। तो उसकी मत सुनो, मेरी सुनो बस, है ना। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था। यस प्लीज। सर जैसे अपन इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं जर्मनी के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर तो आता है धातु, तो गैस कर लेते हैं कि इसमें दावली टेबल यूज होगी। तो सर लाइक ऑलरेडी जो जर्मन में जैसे कि स्काउ फिर फिलिंग द ब्लैंक्स फिर कुली, तो इसमें कैसे गैस करेंगे इसमें दावली टेबल यूज होगी ये वाली टेबल यूज होगी? एश काउफे, यहां पे कुली आ गया। अब आप कह रहे हो कि इसमें आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? सर इंग्लिश से अपन जर्मन में कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में ऑलरेडी लाइक था, तो उसमें तो हम गैस कर लेते हैं, तो क्लिक कर जाते हैं इसमें दावली टेबल यूज होगी। हाँ, तो ऑलरेडी लाइक जर्मन में है तो उसमें तो फिर जैसा कि आपने टैच किया तो थोड़ा कंफ्यूज है इसलिए। अ और द, देखो मान लो टेस्ट इस बात का लिया जा रहा है कि ए आएगा या द, सपोज, तो आप ये मान के चलो कि ए आ रहा है ना, इसका मतलब है कोई चीज उन बेकार है, अभी उसका परिचय कराया जाता है। कि जैसे हमारे घर में एक गार्डन भी है, तो पहली बार जब परिचय करवाया तो ए, और उसके बाद में दोबारा जब बात करूंगा मैं गार्डन की तो द। पहली बार जब सेंटेंस बनेगा तो होगा वी आर हाबन einen गार्डन। दूसरी बार मैं बोलूंगा द गार्डन इज ब्यूटीफुल, तो दूसरी बार जब उस बात का परिचय होगा तो वो डेफिनेट हो गया। ऐसे हिंट मिलता है, बाकी तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना। पहली बार कोई चीज का परिचय होता है तो वो ए और उसके बाद में द। किसी चीज को आप एक बार जान जाते हो ना, तब वो द होती है। सो डाइन का इन्होंने बना दिया। अब जाइन का, यश तुम जाइन की टेबल बना के सुनाओ, इसी में माइन की तरह ही जाइन। जाइनन प्लस एन, तो मतलब आप क्या कर रहे हो कि एन की जगह एस कर रहे हो, बाकी ऐसा कैसे ही चल रहा है, ऐसा ही कर रहे हो ना। माइन माइने डाइन बोलते ही आपने इसी में फिट कर दिया, डाइन डाइने डाइन डाइने डाइनन डाइने डाइन डाइने डाइनम डाइनर डाइनम डाइनन प्लस एन, ऐसे ही जाइन का किया आपने, तो ऐसे तो फिर ईयर का भी हो जाएगा। अगर मान लो ईयर का करना पड़ जाए तो रंजीत ईयर का बनाओ। बिल्कुल सही। प्रत्युष उंजर का बना दो। दोबारा से शुरू से कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है, दोबारा से बोलो। उंजर नीरज सही था क्या? एक बार नीरज तुम भी ट्राई करो इसको। उंजरे उंजरे नहीं, उंजर। ओके, ओके। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, जब भी आप इस तरह की टेबल देखो ना, तो आप ये देखा करो कि जो ओरिजिनल बनाया है, ओरिजिनल के साथ में ई, फिर ओरिजिनल और फिर ई,
ओरिजिनल के साथ में en, फिर e, ओरिजिनल और फिर e, ओरिजिनल के साथ में em, er, em, en प्लस n, फिर सही जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल ही है उंजर, तो उंजर तो हटा ही दो बोले ही। तो अब उंजर यहां पे लिख रहे हो तो यहां पे उंजर लिख दो, चाहे यहां पे ईयर लिख दो, चाहे यहां पे माइन लिख दो, चाहे यहां पे डाइन लिख दो। मतलब ये वाला एक लिख दिया ना आपने, तो बाकी उसी के हिसाब से चलेगा। तो जब उंजर लिख के देखते हैं अपन, तो उंजर और उसके आगे ई लगा देना है, तो उंजरै, फिर उंजर और फिर उंजरै, उंजर के ईएन उंजरन, उंजरै, उंजर, उंजरै, उंजरम, उंजरर, उंजरम, उंजरन एन। तो ये फिर चाहे किसी के लगा दो, माइन, डाइन, जाइन, किसी के भी लगाओ, फिर बाकी की टेबल इस तरह से ही चलेगी। हाँ, ओयर का मैंने आपको बोला था मैं खुद बताऊंगा, तो ओयर करने के लिए मना किया था, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं अब लिख के बताता हूं आपको। देख के तो आपको लगेगा भी नहीं डिफरेंट है क्या। ओयर का ओयर, ओयरे, ओयर, ओयरे, ओयरन, ओयरे, ओयर, ओयरे, ओयरम, ओयरर, ओयरम, ओयरन प्लस एन, ये आपका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ओयर, ओयरे, ओयर, ओयरे, सुनने में ऐसे लगता है कि कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ गया वो देखो। ओरिजिनल केस में तो क्या होता था कि जो आपका है वैसा का वैसा आता है और ई लग जाता है, इसमें वैसा का वैसा नहीं आया, इसमें कुछ गायब हो गया, ई हटके ई लगा है, बाकी में केवल ई लगता है, लेकिन इसमें ई हटके ई लगा है। मतलब ये वाला कहां गया, आर से पहले ई और था लेकिन लिखा नहीं है, ये फर्क है इसमें। और वो यहीं पे नहीं है, वो यहां भी है, वो यहां भी है, वो उधर भी है, वो नीचे भी है। तो इसको अलग से आप लर्न करना। साउंड इसका वैसा का वैसा ही, ओयर, ओयरे, ओयर, ओयरे। राशिका एक बार रीड कर दो इसको, ओयर वाले को। बिल्कुल सही। ओयर, ओयर का मतलब क्या होता है, तुम सबका। एक वर्ड है दी एल्टर्न, पेरेंट्स के लिए, दी एल्टर्न। मैं तुम लोगों के पेरेंट्स से मिलूंगा तो क्या होगा, एश ट्रैफ है। फ्यूचर का भी सेंस देता है ये, चिंता मत करना कि ये तो प्रेजेंट सिखाया था। प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के लिए भी आता है, कॉन्टेक्स्ट अगर पहले से पता हो तो। इस ट्रैफ है, तुम लोगों के पेरेंट्स से मिलूंगा, तो ये तो प्लूरल है, कौन सा आना चाहिए। सर एक बार ऑल्टरन का मतलब
पेरेंट्स, पेरेंट इस तरफ है, आगे क्या आएगा? तुम लोगों के, फॉल्स, ओइरे, इस तरफ है ओइरे एल्टर्न, क्योंकि डाइने में तो कोई एक ही बंदे की बात हुई ना, तुम्हारे, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम सबके पेरेंट्स से मिलूंगा, तो इस तरफ है ओइरे एल्टर्न। ये जो ओइरे लिया है ये आकुजाटिव है कि डाटिव है? क्या है ये? आकुजाटिव और प्लूरल, तो यहां से लिया है ये, इस तरफ है ओइरे एल्टर्न। ये तो खुद ही प्लूरल है। पेरेंट्स में एस लगता है नहीं, लेकिन नहीं, मतलब इंग्लिश वाला लिख दूं क्या पेरेंट्स? इंग्लिश में से यूज हो जाएगा, तो एल्डर एल्डर्स एक ही बात है उसमें। जर्मन में तो वही बात है, जर्मन में तो ये एल्टर्न का मतलब ही पेरेंट्स है, कंपेयर नहीं करना है ज्यादा। सिंगुलर थोड़ी ना किसी का कुछ पेरेंट्स को होता है, जर्मन के अंदर एल्टर्न टाइल करके कुछ होता है। जैसे मान लो कि मैं मेरे बच्चे की स्कूल में जाऊं, वो बोले कि आप कौन? हम तो पेरेंट से मिलते। मैंने कहा भाई मैं पेरेंट ही हूं उसका, इस बिन एल्टर्न टाइल, मैं आधा पेरेंट हूं, ठीक है? तो उसके लिए वर्ड अलग है, लेकिन पेरेंट्स ये अपने आप में ही प्लूरल है। सो इस तरफ है ओइरे एल्टर्न। अगर मैं बोलूं दो भाई है, मैं उनको बोलूं कि मैं तुम लोगों के पापा से मिलूंगा, मैं तुम लोगों के फादर से मिलूंगा, तो फादर को बोलते हैं डेयर फाटर। मैं इन दोनों को बोल रहा हूं कि तुम लोगों के फादर से मिलना है। एश दोनों को बोल रहा हूं तो आप समझ जाना डाइन नहीं आएगा, दोनों के लिए एक साथ बोल रहा हूं तो ओयर की टेबल आएगी। तो एश ट्रेफे ओयरन फाटर, क्योंकि फाटर तो है मैस्कुलिन, मैं दोनों को बोल रहा हूं तो मैस्कुलिन का आएगा तो आकुजाटिव, क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है। इस तरफ है ओयरन फाटर। सर इसका क्या होगा? आई एम सिंगल मदर, तो या सिंगल पेरेंट। इसके लिए अलग वर्ड है, अलाइन अर्थसी हैंड, इसके लिए अलग वर्ड है, अलाइन अर्थसी हैंड करके वर्ड है। सिंगल पेरेंट, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के या तो केवल मम्मा ही है या केवल पापा ही है। तो सर इसमें सिंगल का जो सिंगल वर्ड यूज हो रहा है उसका कोई जर्मन वर्ड यूज नहीं होगा, सिंगल मदर या सिंगल फादर की जगह पे पूरा वर्ड एक यूज होगा। बिल्कुल, इसके लिए पूरा वर्ड ही रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बात ही अलग होगी ना। कोई कह रहा है कि मैं उसका पेरेंट हूं और दोनों पेरेंट्स हैं वो, लेकिन कोई बोले भैया इसका तो मैं ही हूं जो हूं। सिंगल पेरेंट का मतलब हो गया कि है ही बच्चे के एक ही पेरेंट, ये मतलब है। स्पेलिंग एक बार ALLEIN हाँ, ERZIEHEND। यस, ब्यूटी शॉन। फैमिली मेंबर्स को आपने फरवांटन बताया था। फरवांटन मतलब रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। सो इस तरफ है ओयरन फाटर का मतलब है आई एम मीटिंग योर फादर, तुम लोगों के पापा से मिल रहा हूं। और अगर मैं बोलूं
तुम लोगों के पापा मिल रहे हैं आज मुझसे, तुम लोगों के पापा, इन्हीं को बोल रहा हूं मैं, तुम लोगों के पापा मुझसे मिल रहे हैं, क्या होगा? ओयर फाटर आएगा या ओयरन फाटर आएगा? ईएन तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि ईएन तो तब लगता जब वो ऑब्जेक्ट होता। तो पापा मिल रहे हैं मुझसे, तो पापा मिल रहे हैं, तो पापा हो गए सब्जेक्ट यहां पे। ओयर फाटर मिश। दूसरा सेंटेंस बनाता हूं मैं। We are meeting our boss. बॉस के लिए जर्मन में वर्ड है डेयर शेफ। आप इसको कुक वाला शेफ मत समझ जाना, शेफ का मतलब बॉस है। We are meeting our boss. हम हमारे बॉस से मिल रहे हैं। हम मिल रहे, जी क्यों? We are treffen बोस जो है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूट्रल है? देर आ जाए तो समझ जाओ कि वो मैस्कुलिन है कि मेल पर्सन है। अकुजाटिव होगा कि डाटिव? अकुजाटिव होगा। तो ये जो थ्रेफन वर्ब है ये अकुजाटिव है। सो वी आर थ्रेफन उंजर वाली टेबल में देखो अकुजाटिव, वी आर उंजरन सेफ, क्योंकि डेयर मैस्कुलिन के लिए पहली लाइन मैस्कुलिन के लिए है। शेफ को क्या कहते हैं? शेफ को कॉक बोलते हैं ना, और हेड शेफ would be ओबर कॉफ, यस। So we are treffen unseren Chef. Next. Dein Vater ist nett. नेट का मतलब होता है नाइस पर्सन। क्या सेंटेंस हुआ, मतलब क्या निकला? Your father is nice. Okay. Tochter. बेटी को बोलते हैं दी टॉक्टर, टॉक्टर। सन को डेयर जोन, या दी श्वेस्टर, डेयर ब्रूडर, भाई। स्वेस्टर इज सिस्टर। जोन मतलब सन, बेटा। टॉक्टर मतलब बेटी। ओके। डेयर मन का मतलब हस्बैंड एंड दी फ्राउ वाइफ। ओके। योर डॉटर इज माई, ये सेंटेंस बनाना है। योर डॉटर इज माई स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर फीमेल हो तो वर्ड होगा दी स्टूडेंटिन। जाइन और हाबन का वर्ब कॉन्जुगेशन बता दिया ना, इस बिन डू बिस्ट ऐसे।
वो यूज किया है मैंने यहाँ पे। Dein Tochter ist meine Student. ओके, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये लिया डाइन, तो इसके आगे ई, फिर ये, फिर ई, इसके बाद में यहाँ पे ई एन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ई एम, ई आर, ई एम और ई एन प्लस एन। अब बोलो वापस से। Deine Tochter ist meine Student. Okay, I think it's almost correct. Okay, anybody else? और कोई ट्राई करे? सर डू नहीं यूज हो रहा, सब्जेक्ट है ना योर डॉक्टर, डू। देखो डू तो मतलब, डू का मतलब तो होता है तुम, और ये है योर डॉटर मतलब तुम्हारी बेटी। तो तुम्हारी बेटी जो है वो तुम नहीं हो, इसलिए डू नहीं हो सकता। यही तो पॉजिटिव में सीख रहे हैं हम लोग। सो डॉटर से पता चलता है कि फेमिनिन है। ये तो मैस्कुलिन के लिए है पहली लाइन, तो दूसरी लाइन है फेमिनिन के लिए, तो तीसरी लाइन न्यूट्रल के लिए, और चौथी है प्लूरल के लिए। तो ये डाइन की जगह क्या आएगा? डाइने। डाइने Tochter टॉक्टर ist माइनस स्टूडेंट। एस्ट meine माइने स्टूडेंटिन। डाइने टॉक्टर इस्ट माइने स्टूडेंटिन। समझ आ रहा है ना? तीसरे तो नॉमिनेटिव भी होगा, तो इसमें फिर वो वाला चक्कर भी नहीं है कि आपसे बिल्कुल सही, ये नॉमिनेटिव है, क्योंकि वर्ब जाइन है, नॉमिनेटिव है, तो इधर भी नॉमिनेटिव और इधर भी नॉमिनेटिव। एक्चुअली ये और ये एक ही पर्सन है, क्योंकि माई स्टूडेंट कौन? योर डॉटर, वही तो है, सेम पर्सन ही तो है, तो इसलिए दोनों तरफ ही नॉमिनेटिव केस है, तो आकुजाटिव डाटिव का चक्कर ही नहीं है। जाइन वर्ब आते ही आप समझ जाया करो। ओके, देयर सन, उनका बेटा, देयर सन इज लर्निंग जर्मन। जर्मन को क्या बोलते हैं जर्मन में? डॉइच। लेकिन देयर सन, देर के लिए कहां पहुंचोगे? इसका तो होता है माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस इज ऑल्सो जाइन, जी इज ईयर, वियर उंजर, ईयर ओयर, जी ईयर, जी ईयर। तो देर का कौन सा है? कौन सा ईयर? ये वाला? ओके, जी का ईयर। सो देयर सन इज लर्निंग जर्मन। लर्नन वर्ब। अब बोलो, अब बोलो, इस तो नहीं आएगा ना? यस,
तो जब भी लर्नन करके कोई वर्ब आ गई, कॉमन, गेहन, फारन, कोई भी वर्ब आ जाए एक्स वाई जेड, तो इस एमआर को पढ़ा करो ही मत, वो इंक्लूडेड ही है उसमें। ये इजारम तो हम लोग यूज ही तब करते हैं जब और कुछ हो नहीं, तो इसमें लर्नन वर्ब भी काफी है। तो ईयर जोन लर्नन कर दूं, ईएन लगा दूं? Yes, sir. हाँ, ये है। नहीं, बट हेयर तो एक सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, बिल्कुल सिंगुलर में आएगा, ये थर्ड। तभी तो लिख नहीं रहा मैं। ईएन कैसे लिखूं, सिंगुलर है वो तो टी लगेगा। देयर सन, उनका बेटा है, लेकिन है तो बेटा सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन में टी लगेगा। ईयर जोन लर्न्ड डॉइच। सर अब जो ये है जी, ईयर का तो आई कैपिटल रखिए ना स्टार्टिंग में। बिल्कुल होना चाहिए। मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट, उनको लफड़ा नहीं हो आप लोगों को एक बार शुरू में। इधर भी मैंने आई स्मॉल लिखा है ना, इसलिए यहां पे लिखा है, अदरवाइज अगर हम पूरा लिखेंगे तो उसमें आई कैपिटल आ सकता है। दोबारा बोलो। सर मतलब अगर कोई पैराग्राफ है कुछ भी हम पूरा लिखने लग गए तो आई ही कैपिटल आएगा। ऑफ कोर्स कैपिटल ही आएगा, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल ही आएगा, बट ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं करेगा। माई सन का तो माइन जोन हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा होगा तब ये होगा ना। ये कॉन्टेक्स्ट में ही ये बातें करते हैं हम लोग। हम जिनसे बात कर रहे हैं, हम शर्मा जी से बात कर रहे हैं, तो शर्मा जी समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं यार कल तो बहुत सर्दी थी, तो कल के साथ थी लग गया तो पता चल गया पुराने वाले कल की बात कर रहा है। ऐसे कोई ना कोई हिंट रहता है इसमें भी। ओके, हाँ, मारिया इज विजिटिंग माई डॉटर। डॉटर को हम लोग डॉक्टर, दी डॉक्टर फेमिनिन है। ओके, विजिट के लिए वर्ब कौन सी है? बिजूखन। सो मारिया इज विजिटिंग माई डॉटर। मारिया besucht मारिया besucht, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मारिया सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से टी लगना जरूरी था वर्ब के लास्ट में, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है जो कि फेमिनिन आकुजाटिव, और वर्ब आकुजाटिव है, इसीलिए मैं इसको फेमिनिन आकुजाटिव बोल रहा हूं। तो मायने का मायने ही हो गया यहां से, क्योंकि डाइन की टेबल लिखी हुई है, डी की जगह एम कर दोगे तो माइन की टेबल बन जाएगी, अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। आज आप लोगों को मैं एक चीज नई सिखाने वाला हूं, दैट इज आडूसो। ये चीज नहीं सिखाऊंगा। आडूसो 5 वर्ड हैं केवल,
लेकिन ये 5 वर्ड कनेक्टर के तौर पे काम करते हैं। और A1 लेवल में, फर्स्ट लेवल में ये 5 ही कनेक्टर है, ये मान लो आप। आबर, डेन, उंट, जोंडर्न, ओडर। आबर, डेन, उंट, जोंडर्न, ओडर। आबर, डेन, उंट, जोंडर्न, ओडर। आबर का मतलब है बट, बिकॉज ओडर इज ओर, एंड आबर, डेन, उंट, जोंडन, रदर। ये 5 वर्ड्स हैं जो कनेक्टर की तरह काम करेंगे। कनेक्टर का मतलब ही ये हो गया कि 2 सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये 2 सेंटेंस होंगे अपने पास, तो दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए ये वर्ड काम में लेंगे हम लोग। जैसे मैं आ रहा हूं लेकिन मेरा भाई नहीं आ रहा। आई एम कमिंग बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। तो 2 सेंटेंस है, आई एम कमिंग, माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। आई एम कमिंग, दूसरा सेंटेंस है माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। इज नॉट कमिंग, कोमा से कनेक्ट कर देंगे हम इसको। इश, आई एम कम, इश, इश कोमे, आबर, कोमा भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आबर से भी कर सकते हो, वो कनेक्ट इसी से हो गया सीधा। इसको में आबर, माइन ब्रूडर, कॉम्ट निस्ट, क्योंकि निस्ट का मतलब है नोट। अब देखो, माइन ब्रूडर तो खुद एक ही वर्ड है ना, मेरा भाई, ये तो खुद एक ही वर्ड है। और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल ये है, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लोग वर्ब लेंगे, और उसके बाद में बाकी का सेंटेंस आएगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, या निस्ट भी आ सकता है, कोई और भी रिमेनिंग पार्ट। सो सब्जेक्ट को हम लोग जनरली फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। लेकिन ये आडूसो जो है, ये जब कनेक्टर का काम करते हैं तो इनकी पोजीशन हो जाती है सबसे पहले। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये पोजीशन 0 पे आते हैं, तो ऐसे बोल दो, तो मतलब इनके लिए यहां पे नई पोजीशन 0 बोल दो, या फिर कोई बोले कि वर्ब की 3rd पोजीशन मान लेंगे, एक ही बात है ना। तो आप ये मान लो कि कनेक्टर्स जो है ये वाले कनेक्टोरन, ये जर्मन के जो कनेक्टर्स मैं सिखा रहा हूं आपको, इनकी सबकी पोजीशन 0 होगी, ताकि आपका रूल डिस्टर्ब नहीं हो कि भाई वर्ब तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आती है। तो अभी भी ये मान लेंगे कि इन कनेक्टर्स की पोजीशन 0 होगी, तो ये फिर पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2 वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये चेक करना आप, क्या है इसका सिंगल। प्लूरल में ई नहीं आता है कनेक्टोर का, कनेक्टोरल। सो ये 5 कनेक्टर्स हैं जिनमें वर्ब की पोजीशन का आपको ऐसे ध्यान रखना है। जनरली सेकंड पोजीशन आती थी वर्ब की, लेकिन इन केसेस में
आपकी वर्ब की पोजीशन थर्ड दिखेगी, या फिर इन कनेक्टर्स की पोजीशन 0 मानना है अपन को। और मीनिंग तो इनका लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको पता रहेगा कि आपको कनेक्टर कौन सा यूज करना है। मैं तो आ रहा हूं, भाई नहीं आ रहा पार्टी में सपोज, तो इसको मैं आबर माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट। इस आबर के बिना तो ये दो डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन इससे कनेक्ट कर दिया तो अलग तरीके से फिर इनका मीनिंग निकलता है। इसको मैं आबर माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट। कोई बोले भाई क्यों नहीं आ रहा? वो बीमार है। भाई नहीं आ रहा बिकॉज ही इज सिक। तो कनेक्ट करेंगे फिर आपकी बार डेन से। सही कंजंक्शन होगी तो हाँ, और नहीं है, बस बात ही है। हमारे लिए अभी 5 ही है। सो माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट, माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट। भाई नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो बीमार है। बीमार को बोलते हैं क्रंक, बिकॉज ही के लिए क्या वर्ड है? एयर। तो माइन ब्रूडर कॉम्ट नेस्ट डेन एयर इस्ट क्रंक। तो इस वाले में भी इसकी पोजीशन हम 0 मानेंगे, ताकि आपकी पोजीशन वर्ब की सेकंड रहे। डेन एयर इस्ट क्रंक बिकॉज ही इज सिक। कोई बोले कि अब भाई नहीं आ रहा और मैं भी नहीं आ रहा, दोनों नहीं आ रहे, तो ऊंट लग जाएगा आपकी बार। Mein Bruder kommt nicht und ich komme auch nicht. Kommt nicht und ich komme auch nicht. भाई बीमार है तो मेरा भी मन नहीं किया पार्टी में जाने का। हाँ, मैं भी नहीं आ रहा, तो उन से कर दिया फिर अपन ने आपकी बार। ठीक है, तो इश्को में औख, औख का मतलब है ऑल्सो, औख निष्ठ। जोंडन से पहले मैं ऑर्डर वाले को लेता हूं, या फिर मैं बोलूं देखो भाई आपके पार्टी में या तो मम्मा आ जाएंगे या पापा आ जाएंगे। माइन फाटर कॉम्ट ऑर्डर माइने मुटर कॉम्ट। और मतलब कोई दोनों में से एक, और अथवा माइन फाटर कॉम्ट ऑर्डर माइने मुटर कॉम्ट। माइने ध्यान रखना, ये मम्मा के लिए फेमिनिन वाला, माइने मुटर कॉम्ट, दोनों में से कोई एक जरूर आ जाएगा। ऑर्डर लगा दिया मतलब और, माइन फाटर कॉम्ट ऑर्डर माइने मुटर कॉम्ट। अब हम लोग जानबूझ के अब इतने छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं। अब इन द पार्टी, अब इन द पार्टी मैंने बोल तो दिया लेकिन लिख नहीं रहा मैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीपोजिशन सिखाई नहीं है। इसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन की बात करने लगेंगे, तो फिर वो इन आएगा कि क्या आएगा, वो सारी प्रीपोजिशंस में क्लियर होंगी चीजें। इसलिए अभी जानबूझ के मैं छोटे छोटे सेंटेंस ही बनाता हूं। सो माइन सिक जो है ये एन एयर इस्ट गुड भी हो सकता है। एर इस्ट निस्ट गुड। अब गुड का मतलब तो गुड हो गया, ही इज नॉट गुड। अब गुड का मतलब कोई वैसे समझ ले तो कि भला आदमी नहीं है, खराब आदमी है। नॉट वेल। सो नॉट वेल के लिए तो अलग सिखाया था आपको
जैसे मान लो एस गेट मियर निस्ट गुट, वो तो अलग है ना। एस गेट से अगर एक्सप्रेस करते हो तो आ सकता है Okay. है ना। लेकिन मैं आपको पूछूं हाउ आर यू, वी गेट ए सीनन, तो क्या बोलते हो आप? गेट में गुड, We get एस एस गेट मियर गुट, ऐसे ही बोलते हो ना, एस गेट मियर गुट। इसका मतलब यह हुआ जिस भी बंदे का हालचाल पूछा जाता है वो डाटिव बन जाता है। आपको अगर यह बोलना होता मेरा हालचाल ठीक नहीं है तो आप बोलते एस गेट मियर निस्ट गुट, ऐसे बोलते आप। तो ऐसे ही फिर उस बंदे की बात करते आप तो उसमें भी एस गेट से बनेगा हालचाल बताओगे तो। सर नॉट वेल का क्या बोलता? नोट वेल का आपको मैंने बताए थे कई सारे, एक एक करके। गूट, जेर गूट, प्रीमा, वुंडरबार, टॉल, ये तो बताए थे। आउस, गेट साइश नेट।